ऑलराइट गाइस, तो बजट अपना आ चुका ऑलमोस्ट 2024 का। ठीक है, 1 फेब को बजट डे होता है, तो उस दिन पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता था उस दिन मार्केट में मोमेंटम अच्छा खासा आता है, चाहे इधर अप साइड है और डाउन साइड है, या तो कई बार होता है दोनों साइड मार्केट मूव कर जाती है। तो इस टाइम पे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, उस पर डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको प्लान बताता हूँ, फिर उसके बाद बैक टेस्ट हम लोग करेंगे पीछे चल के कि बजट डे पे किस तरीके से परफॉर्मेंस आई एंड किस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग देख ले। तो प्लानिंग सिंपल सी, इसमें 4 पॉइंट है। फर्स्ट कि पहले 12 बजे तक आपको क्या करना है, सेटअप का वेट करना है, उस पर ट्रेड करना है। जो भी सेटअप आपको मिले, कोई भी चार्ट पैटर्न जिसमें मैं करता हूँ, आप जिस पे करते हो अपनी स्ट्रैटेजी उस पे कर सकते हो। ठीक है, 12 बजे तक आपको अपने सेटअप का वेट करना है एंड उसके बाद आपको करना क्या, 12 बजे तक अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर आराम से थोड़ी देर बैठे। 12 बजे तक अगर कुछ नहीं हुआ तो आप 12:15 पे या फिर 12 बजे के बाद, जब भी 12 मतलब 12 से 12:30 के बीच में, मान लेते हैं प्राइस चल रहा है इधर 47,000 के आसपास, तो यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर का आपको कॉल शॉर्ट खरीद लेना है। यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर का आपको कॉल बाई कर लेना है, 400 पॉइंट नीचे का आपको पुट बाई कर लेना है। ठीक है, कॉल पुट आपने बाई कर लिया, तब मान लेते हैं 200 रुपए का आपने बाई किया, 200 रुपए कॉल 200 रुपए के पुट, दोनों साइड बाई कर लिया आपने। इसके बाद आपको पीएनएल नहीं देखना है, तुरंत ही बंद करके आराम से कम 1 घंटे आप बाहर रहो, मत देखो ट्रेड को। ठीक है, ट्रेड को चलने दो। मोस्टली ये होता है कि मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में बहुत तगड़ा मूव दे देती है 12 बजे के बाद। वो अभी मैं बैक टेस्टिंग में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मोमेंटम आते हैं। ठीक है, तो जिस साइड भी एक बड़ा मूव आए, लाइक आपने प्रीमियम बाई किया 200 रुपए का, कॉल साइड वाला प्रीमियम चला गया 500 रुपए, ठीक 500 चला गया, इसको आप क्या करो, एग्जिट कर दो, सेल कर दो। कॉल वाला प्रीमियम आप सेल कर दो। यहाँ पे क्या किया आपने, 300 पॉइंट जो है कैप्चर कर लिए, मतलब कि पुट वाला 200 पॉइंट जो है वो रिस्क पे है, प्लस आपने 100 पॉइंट एक्स्ट्रा कमा लिए हैं। मतलब 200 पॉइंट अगर ये जीरो भी हो गए तो भी आपने 300 पॉइंट कैप्चर किए हैं, तो 100 पॉइंट आपका तो प्रॉफिट ऑलरेडी लॉक इन हो चुका है। अब करना है कि आपको ये जो दूसरा पुट साइड वाली पोजीशन होगी, इसको होल्ड करना है। कब तक, 3 बजे तक। कई बार मार्केट ऐसा होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इतना तगड़ा मूव देती, जितना फर्स्ट बार में आया होता है उसका डबल मूव आ जाता, या तो इतना मूव आ जाएगा कि वो अगेन उसी लेवल पे आ जाए जहां पे आपने बाई किया था 12 बजे के आसपास तक। तो सिंपल सा बस यही चीज करना है कि पहले 12 बजे तक आपको सेटअप का वेट करना है, सेटअप पे ट्रेड करना है। दूसरा, 12 बजे के बाद आपको करना है सी बाई कर लेना है एंड पी दोनों बाई कर लेना है। ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम वाले स्ट्राइक प्राइस आपको बाई करना है, वो 200-250 के बीच में आप आराम से बाई कर सकते हो। बैंक निफ्टी में भी आराम से 200 पॉइंट के गैप पे जो भी प्रीमियम मिल रहा हो उसको आप बाई कर लेना। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, जिस साइड भी एक बड़ा मूव आ जाए, मतलब कि अगर कॉल साइड आ गया, अगर इसका प्रीमियम डबल हो गया तो मतलब कि आपका रिस्क अब यहाँ पे 0 हो गया, तो कॉल साइड वाला प्रीमियम आप सेल कर दो, थोड़ा प्रॉफिट और लॉक इन करके। ठीक, पुट साइड वाले को छोड़ देना आपको। इसको क्या करना है, आप 3 बजे तक वेट करना है। 3 बजे जो भी हो, अगर ये रिवर्स हो गया तो जितना आपको कॉल साइड प्रॉफिट मिला उसका डबल तो इस साइड मिल जाएगा। तो अब चलते हैं थोड़ी बैक टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं क्या ये चीजें सच में काम करती हैं या फिर नहीं। तो मेरे पास ये ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का मैंने बैक टेस्टिंग करी, उसमें चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 12 बजे तक यहाँ पे कोई सेटअप नहीं मिला है। ठीक, 12 बजे के आसपास आपने अगर यहाँ पे कॉल पुट बाई दोनों कर लिया होता, 400-500 पॉइंट ऊपर, 400-500 पॉइंट नीचे, तो मार्केट ने क्या किया, अराउंड 800 पॉइंट अपसाइड मोमेंटम दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, 300 पॉइंट अपने कैप्चर कर लिए। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे अराउंड 2500 पॉइंट का मूव डाउन साइड आया। तो अगर कॉल साइड आपने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया, तो पुट साइड ये जो मूव आएगा ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा। एंड अगर इसके पिछले वाले का देखें, ये है 2023 का, 2022 का देखें, ये 2022 का चार्ट है। ठीक है, अगर आप देखो तो 12 बजे यहाँ कहीं 12 बजे मार्केट में कोई सेटअप मिला नहीं, ये डबल टॉप कोई ट्रेड कर सकता है या फिर इसके ब्रेकडाउन पे थोड़ा सा ट्रेड कर सकता है। 12 बजे आपने क्या किया, ट्रेड लिया इस पॉइंट पे कहीं, मार्केट ने डाउन साइड एक अच्छा खासा मूव दे दिया, आपने अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर कर लिया। अगर आप देखें तो 38,700 से 37,800 या 700, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव मार्केट ने डाउन साइड दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट 8 से 900 पॉइंट की रिकवरी भी हो चुकी है। सेम सिनेरियो, ये अगर डाउन साइड आया, आपने इसको कैप्चर कर लिया, इधर कहीं आप सेल कर दिए क्योंकि यहाँ से रिवर्सल दिख रहा था, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया आपका आ चुका था। आपने यहाँ पे पुट को अपने बेच दिया, कॉल साइड होल्ड किया, देख रहा हूं अगेन रिकवरी 700 से 800 पॉइंट इधर भी आप कैप्चर कर पाओगे। ये है 2022 का। 2021 का देखते हैं। यहाँ पे देखो 12 बजे तक कुछ नहीं हुआ, इधर कहीं 12 बजे आपने ट्रेड लिया, मार्केट ने एक तरफा मूव कर दिया, 31,500 से मार्केट ने मूव किया 32,500 तक। मतलब अगर 1000 पॉइंट आपने कॉल साइड कैप्चर कर लिया तो 200 का प्रीमियम आपका कम से कम 700 से 800 रुपए हो जाएगा। अब आपने क्या किया, पुट साइड वाला छोड़ दिया, वो लास्ट में एट द एंड 0 हो गया। फिर भी आपने अगर 200 रुपए वाला प्रीमियम बाई किया, अपने कॉल साइड 600 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए, तो भी आपका 400 पॉइंट
आप अपने घर लेके जा सकते हो आराम से, ठीक है। अगर हम इसके पीछे देखें 2021 की जगह 2020 वाला, तो ये है 2019 का। इसमें आपने क्या किया था, सिंपल सा आपने 12 बजे तक वेट किया, 12 इधर कहीं बजे हैं, आपने यहाँ पे ट्रेड अपना पंच कर दिया, कॉल एंड पुट दोनों। मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया 27,300 से 500 तक, मतलब 200 पॉइंट का मूव इसमें आया था, क्योंकि इस समय इंडेक्स की वैल्यू भी ज्यादा नहीं थी, 27,000 के आसपास चल रही, तो 200 पॉइंट मतलब अच्छा खासा मोमेंटम है। उसके बाद आपने क्या किया था, यहाँ पे अपना कॉल बुक कर लिया, पुट को छोड़ दिया। आप देख सकते हो पुट साइड कितना तगड़ा मूव आया, नीचे आ गया 500 पॉइंट का मूव। तो आप इसी तरीके से चीजें कर सकते हो। 2018 का अगर हम देखें, 2018 में भी सेम सिनेरियो आप देख रहे हो, 12 बजे तक कोई मूव नहीं आया, मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रही। 12 बजे आपने यहाँ कहीं पे अपना कॉल पुट डाला, उसके बाद देख सकते हो एक तरफा मूव आया, 400 पॉइंट्स का मूव नीचे आया, देन इसके बाद रिकवरी भी उससे ज्यादा हो चुकी है। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे पुट अपना कैप्चर कर लिया, तो कॉल वाला भी आपको लास्ट में प्रॉफिट दे ही गया, ठीक। इन केस अगर एक ही कंडीशन में लॉस इसमें हो सकता है, अगर मार्केट पूरे दिन ही साइडवेज हो गई तो, ठीक है। तो इसलिए उतना ही कैपिटल डिप्लॉय करना है जितने का 50% अगर ड्रॉ डाउन दोनों साइड्स हो जाए तो आपको उतना फर्क ना पड़े, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी है बजट डे को ट्रेड करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।